आरएस प्री का एग्ज़ाम आखिरकार सफलतापूर्वक हो ही गया। अब मुझे औरों का तो नहीं पता किसका कैसा हुआ है, क्या सीन रहा है, क्या होगा, लेकिन मेरा सेंटर जो आया था अरनोद प्रतापगढ़ सेंटर आया था। अरनोद कस्बे में ये स्कूल आता है, हाई स्कूल है यहाँ का। तो ये हमारा साथी विद्यार्थी है जो अभी लंबे टाइम से साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे ही मैंने वीडियो बना के डाला, पहले तो नहीं परिचित थे, लेकिन जैसे ही मैंने कल शाम को वीडियो डाला था कि अरनोद हूँ, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 से 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं इस यूट्यूब के प्यार से इतने मिले हुए हैं। और एक तो इतना ज़िद्दी बच्चा मिला और अब साथ में ही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर था उसी के बगल में इनका घर है, बराबर के अंदर ही। मुझे तो बड़ा वीरान लग रहा था, जब एक बार आया तो बड़ा विचित्र सा लग रहा था, लेकिन अब बड़ा आनंद आ रहा है। अब बात मुद्दे की है कि आरएस एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम पूछ रहे हैं सर कैसा हुआ। एग्ज़ाम हमेशा अच्छा ही होता है। जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर अभी तो निकला ही हूँ, निकलते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब घर पे जाके और प्रॉपर उसको मिलाऊंगा तो हो सकता 5-10% फिर उसमें घटेगा। फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर थोड़े 2-4 और घट जाएंगे। ऐसे घर पे पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा घटता ही रहता है, कभी बढ़ता नहीं है, ऐसा चांस होता ही है। खैर प्री तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, प्री तो प्री है। लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम था 22 नंबर रूम हॉल था और बहुत ही शांति प्रिय एग्ज़ाम हुआ। 13 बच्चे मेरे एग्ज़ाम में एब्सेंट थे और 24 बच्चों का तो हॉल ही था। 13 उसमें एब्सेंट रह गए, 24 बच्चे उसमें टोटल बैठे हुए थे। और 16 कितना था, 16-19-35 मेरा रोल नंबर था। इजीली पेपर हुआ, बहुत शानदार। और बस पूरा टाइम ही था, 3 मिनट लास्ट के जो थे मेरे पास बचे थे पूरा पेपर दोबारा देखने के लिए। 3 मिनट लास्ट के थे और अच्छे से मैंने कवर किया। पूरा टाइम था, एकदम फिक्स टाइम मिला था। करंट धंस हुआ ये पेपर के अंदर। देखो ज़्यादा इतना बड़ा सिलेबस दे रखा था, राजस्थान जी के सामान्य से ही पूछा, कोई इतना हार्ड नहीं था। अब वो मुझे तो सामान्य लगे जो प्रश्न थे। इंडिया जी के हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेरे को भी थोड़ा लगा था यार। 1 वीक पहले मैंने इतनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, बहुत टिका के पढ़ी थी इन दिनों में। मॉडर्न हिस्ट्री नामात्र कोई 2-3 एक सवाल थे, वो लेवल के थे। बाकी पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल के पूछे गए थे। अच्छे प्रश्न थे, मेरे अच्छे हुए हैं, हिस्ट्री के प्रश्न अच्छे मेरे कवर हुए हैं, सारे सही हुए हैं। बट लेवल अच्छा रखा था, बहुत ही शानदार और बेहतरीन हिस्ट्री के प्रश्नों का लेवल रखा गया था। इकोनॉमिक्स, करंट केयर, बजट के अच्छे प्रश्न थे। करंट अफेयर वाकई में शानदार था। करंट अफेयर में बहुत सारे प्रश्न छोड़ के आया हूँ। समथिंग मैंने 120 अटैम्प्ट किए हैं, पूरे नहीं कर पाया। अब रीजनिंग का भी ठीक ठाक था, 2-3 प्रश्न मैथ के थे, मैथ के मेरे को नहीं आए, प्रश्न छोड़ के आ गया। टाइम वेस्ट हो रहा था, बिना मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था, छोड़ आया। और रीजनिंग के जो प्रश्न है, 1-2 प्रश्न में डाउट लग रहा है कि गलत टिक गया है, मैं लग रहा है। देखो गलती सबसे होती है। और बाकी साइंस भी आसान थी, कोई 1-2 प्रश्न थोड़े डाउट से कर रहे थे, बाकी इजीली था सारा, कोई इतना नहीं था। राजस्थान जी के जितनी हार्ड हमने सोच रखी थी आएगी, इतना कुछ भी नहीं आया, ना डिटेल में, नॉर्मल से प्रश्न पूछा। राजस्थान के कल्चर को भी डिटेल से नहीं लिया लपेटे में। 2-3 प्रश्न आए, वो एक तो त्योहार का, एक रीति रिवाज पूछा, एक और नस्ल पे, किस्मों पे काफ़ी बात हुई। राजस्थान जियोग्राफी से भी ज़्यादा नहीं इतना पुटअप हुआ। नदियों वगैरह के जो परंपरागत प्रश्न आते हैं वही आए, पर नदियों का अच्छा प्रश्न पूछा, जो लेवल का पूछा वो ये थी। और बाकी देखो मेरे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई पेपर बिल्कुल पेपर की पैकिंग बड़ी शानदार थी, तो वो जुगाड़ मेरे पास पूरा है। ये पूरी पन्नी, अच्छे शिक्षक थे हमारी क्लास के अंदर, मैंने पहले ही बोल दिया था पेपर देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं पूरा तैनात था, ऐसा ही बड़ा मामला ना हो जाए। तो वो हाव भाव से समझ जाते हैं, कुछ थोड़े से पहचान भी गए थे, तो उस हिसाब से बोला देख लो आपके सामने पूरी सील पैक, पूरी अभी आया है, पेपर आया, तो हमारे सामने खोला गया था। प्रत्येक बच्चे का पेपर पैक था बिल्कुल। मेरी क्लास में मैंने खुद ने, तो मैं हाथ से तो फटा नहीं, दांतों से फटा इस पेपर को। इतनी खतरनाक हालत आप देख सकते हो। ये पेपर इतना मतलब पन्नी लगी हुई थी, पूरा अच्छे से पैक था। मेरे स्कूल में भी ऐसा नहीं हुआ है, जिस स्कूल में मैंने एग्ज़ाम दिया है ऐसा नहीं हुआ। अभी देख के आया हूँ तो माहौल बहुत शांति प्रिय काम हुआ है। अब भाई बड़ी जगह कोई, या जयपुर या कोई अदर सिटी में कोई घपड़ा हो जाए, पंगा हो जाए, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है बड़ी ही पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम हुआ है। चाहे तो ये मान सकते हैं कि पीछे जो इतने आंदोलन हुए या विवाद हुए विद्यार्थियों के, उनके परिणाम स्वरूप ये काम अपन कह सकते हैं कि इतना अच्छा हुआ है, तो ये उनका परिणाम होगा।
तो कहीं ना कहीं ये बात भी आपस में ये रहती है। ये थी पेपर की सच्चाई। मेरा पेपर भी अच्छा हुआ है और एग्ज़ाम की स्थिति भी अच्छी थी और एग्ज़ाम सेंटर भी अच्छा था। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई चींसा नहीं, मतलब बहुत ही शानदार माहौल था, गजब का माहौल था। कुछ भी डमी कैंडिडेट्स नहीं पकड़े गए, ना कोई नकल वाला मामला हुआ। चेकिंग वगैरह भी हुई थी, चेकिंग वाली भी आई थी, मेरी क्लासेस में वीडियोग्राफी भी हुई थी, साइन भी हुए थे, और बाकी मेटल डिटेक्टर और वो थम थुम वाला वो सीन तो नहीं था। ठीक है, बाकी देखो साफ़ सुथरा माहौल था, कोई गलत नहीं है। वो कहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो 1-2% तो होता ही है। हाँ, यहाँ की तो अच्छी रिपोर्ट मैं आपको भी दे पा रहा हूँ, और आगे कोई और नई सूचना नई। सर सभी को तो पहले मेरा राम राम, और जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स सर का वीडियो देख रहे हैं, जितना सरल स्वभाव सर का यूट्यूब पे और या फिर दुरीना ऐप पे लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा सर का सरल स्वभाव है। मतलब आपको इनको देख के ऐसा टीचर वाला घमंड या फीलिंग कुछ भी नहीं आएगी, और सर का जो नेचर है मेरे को बहुत ही 110% पसंद आया है। धन्यवाद।